भारत के खनिज, भारत के खनिज, भारत के खनिज। और भारत के जो खनिज है दोस्तों, खनिज से संबंधित एक क्लास अपनी हो चुकी है। पिछले वीडियो में कुछ खनिज पढ़ा दिए गए हैं, बाकी आगे जो खनिज शेष है, ईंधन खनिज, अधात्विक खनिज, अपन इस वाली क्लास में पढ़ेंगे। बिल्कुल खनिज में अपना नेक्स्ट अपना खनिज है कोयला। कोयला जो है, कोयला ईंधन खनिज के अंतर्गत आता है। कोयला ईंधन खनिज के अंतर्गत आता है। और दोस्तों कोयला जो है, कोयला को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इसी को कहते हैं जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन कहा जाता है, कोयले को कहते हैं जीवाश्मी ईंधन। दोस्तों इसी को कहा जाता है, कोयले को कहा जाता है कार्बनिक ईंधन। कार्बनिक ईंधन भी इसी को कहा जाता है। कोयले को कहते हैं कार्बनिक ईंधन, कोयले को कहा जाता है जीवाश्म ईंधन, और दोस्तों कोयले को कहा जाता है काला सोना। कोयले को कहते हैं काला सोना। दोस्तों काला सोना की संज्ञा पेट्रोल को भी दी जाती है, पेट्रोलियम को भी काला सोना की संज्ञा दी जाती है, लेकिन वो तरल सोना कहलाता है, तरल सोना। यहां काला सोना जो है, कोयले को भी काला सोना कहा जाता है। दोस्तों ये अगर मैं बात करूं उदाहरण की, तो कोयला जो है ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान का उदाहरण है कोयला, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। इसी को अपन तलछटी चट्टान भी कहते हैं, तलछटी चट्टान, या अपन इसी को परतदार चट्टान भी कहते हैं, परतदार चट्टान। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा वर्तमान में क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है। प्रश्न आता है कोयला किस चट्टान का उदाहरण है, तो कौन सा चट्टान? अवसादी चट्टान का उदाहरण है। दोस्तों विशेष याद रखना, अवसादी चट्टान। हाँ बिल्कुल अवसादी चट्टान, और अवसादी चट्टान को ही दूसरा कहते हैं तलछटी चट्टान, इसी को कहते हैं परतदार चट्टान। बिल्कुल सारू, बिल्कुल अफीम को भी काला सोना कहते हैं, लेकिन वो कृषि के अंतर्गत आता है। ये खनिजों में आता है और वो कृषि में आता है। हाँ तो देखेंगे कोयला। दोस्तों कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है, क्योंकि ये जीवों के अवशेष से वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के जमीन में दबने से, ऊपर से दाब और नीचे से ताप के कारण कोयले में परिवर्तित होता है, कोयले में परिवर्तन होता है, परिवर्तित होता है। इसलिए दोस्तों इसमें कोयले में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और कार्बन की मात्रा के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है। आइए प्रश्न आ जाए एग्जाम में सीधा सा कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है, तो आंसर होगा 4 प्रकार का। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है, जिसमें नंबर 1 एंथ्रेसाइट, नंबर 1 एंथ्रेसाइट, नंबर 2 बिटुमिन्स, नंबर 2 बिटुमिन्स, नंबर 3 लिग्नाइट, और नंबर 4 पीट कोयला। दोबारा से बताएंगे, सीधा सा प्रश्न आ जाए
कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है, तो आंसर होगा 4 प्रकार का होता है। चारों प्रकार कौन कौन से होंगे? नंबर 1 एंथ्रेसाइट, नंबर 2 बिटुमिन्स, नंबर 3 लिग्नाइट और नंबर 4 पीट कोयला। 4 प्रकार का कोयला होता है, 4 प्रकार का कोयला होता है, जिसमें एंथ्रेसाइट जो है इसमें कार्बन की मात्रा होती है 80 से 90% तक कार्बन की मात्रा होती है। इसमें कार्बन होता है 80 से 90%, कार्बन की मात्रा होती है 80 से 90%। बिटुमिन्स जो है, बिटुमिन्स जो है इसमें कार्बन की मात्रा होती है 60 से 70% के बीच में, 60 से 70% के बीच में कार्बन की मात्रा होती है। और लिग्नाइट जो कोयला है इसमें 40 से 60% के मध्य कार्बन की मात्रा होती है। और पीट जो कोयला है इसमें 40% से कम, 40% से कम कार्बन की मात्रा होती है, 40% से कम कार्बन की मात्रा होती है। देखते हैं आगे दोस्तों, एंथ्रेसाइट जो है इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90%, बिटुमिन्स में 60 से 70%, लिग्नाइट में 40 से 60% और पीट कोयले में 40% से कम कार्बन की मात्रा होती है। सबसे ज्यादा कार्बन होता है एंथ्रेसाइट में, इसलिए दोस्तों ये सर्वोत्तम किस्म का, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है, सर्वोत्तम किस्म का होता है एंथ्रेसाइट, जबकि सबसे घटिया किस्म का होता है पीट कोयला, ये घटिया किस्म का होता है। और इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आता है, सबसे उत्तम क्वालिटी का, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा कोयला होता है, तो आंसर होगा एंथ्रेसाइट, सबसे उत्तम किस्म का होता है। और सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा होता है, तो आंसर होगा पीट कोयला। दोस्तों ये पीट कोयला जो है इसमें नमी ज्यादा होती है, जलते समय ये धुआं ज्यादा देता है, इसलिए घटिया किस्म का होता है, जबकि सबसे उत्तम किस्म का होता है एंथ्रेसाइट। अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा जो भंडार हैं, सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं बिटुमिन्स के। भारत में एंथ्रेसाइट उत्तम क्वालिटी का कोयला नहीं मिलता है, पीट कोयला घटिया किस्म का है, हम नहीं निकालते हैं, इसका उत्खनन बहुत कम करते हैं। तो इसलिए भारत में सर्वाधिक भंडार, बात करें भारत में सर्वाधिक भंडार, सबसे ज्यादा सर्वाधिक भंडार और सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक उपयोग तो कौन से कोयले का किया जाता है, बिटुमिन्स। दोबारा से देखेंगे। नेलोफार अंसारी, गुड आफ्टरनून, लेट हो गए क्लास में, क्लास टाइम से अटेंड करें, बिल्कुल क्लास शुरू से अटेंड करोगे तो सारी चीजें आपको स्टार्टिंग से समझ में आ जाएंगी। और अगर आप क्लास में बीच में जुड़ते हो तो फिर क्या है कि बहुत सारी चीजें बीच में छूट जाती हैं। बिल्कुल, चलो आगे से ध्यान रखेंगे। देखेंगे यहां पर तो भारत में प्रश्न आ जाए, भारत में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार, सर्वाधिक भंडार कौन से कोयले के, तो सर्वाधिक भंडार है बिटुमिन्स कोयले के, जबकि सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है एंथ्रेसाइट, सबसे घटिया क्वालिटी का होता है पीट कोयला, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं बिटुमिन्स का, सबसे ज्यादा उपयोग भी करते हैं बिटुमिन्स का। यह जो कोयला है भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है बिटुमिन्स। दोस्तों वर्तमान में कोयले का सबसे ज्यादा उपयोग की अगर अपन बात करें तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन में, बिजली बनाने में कोयले का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। सबको पता होगा कोयले का सबसे ज्यादा उपयोग जो है वो किस में किया जाता है, तो विद्युत उत्पादन। और चलो सभी बताएंगे कि कोयले से बनने वाली बिजली को किस नाम से जानते हैं, कोयले से बनने वाली बिजली कौन सी बिजली कहलाती है, कौन सी विद्युत कहलाती है?
54% विद्युत उत्पादन में अजय यादव। अजय यादव आप किस श्रेणी में बता रहे हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। आप पहले मेरे आंसर का उत्तर देंगे, सॉरी मेरे क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी। हाँ बिल्कुल अंसारी, बिल्कुल अजय यादव ने बिल्कुल सही बताया, ताप विद्युत। बिल्कुल नीलोफर अंसारी, बिल्कुल ताप विद्युत जो है, ताप विद्युत। श्रवण चौधरी बिल्कुल ताप विद्युत। हाँ बिल्कुल सही। कोयले से बनने वाली जो बिजली होती है, कोयले से बनने वाली जो बिजली होती है उसको कहा जाता है ताप विद्युत के नाम से इसको जाना जाता है, ताप विद्युत, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं थर्मल पावर। थर्मल पावर इसको कहा जाता है, थर्मल पावर। तो जो जितनी भी थर्मल पावर है, जितनी भी ताप विद्युत है, वो अधिकांशतः कोयले की बनाई जाती है, कोयले से बनाई जाती है। ताप विद्युत कोयले से बनाई जाती है, थर्मल पावर। और कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांटों को कहा जाता है थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। दोस्तों यहां पर हाँ मैं आपको बता देता हूं कि कितनी प्रतिशत बिजली कोयले से बनती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ देखिए, मैं आपको भारत और राजस्थान दोनों लेवल पे आपको बता देता हूं दोस्तों। देखा जाए तो भारत की दोस्तों 60% बिजली कोयले से बनती है। भारत की 60% बिजली जो है वो कोयले से बनाई जाती है। दोस्तों याद रखना 60%। अजय यादव 54 नहीं है, 60% है। बिल्कुल 60% बिजली जो है वो कोयले से बनती है। जबकि राजस्थान की मैं बात करूं तो दोस्तों राजस्थान की तो 80% बिजली कोयले से प्राप्त की जाती है। 80% बिजली कोयले से बनती है। दोनों चीजें विशेषता याद रखेंगे, भारत की 60% बिजली कोयले से बनती है, जबकि राजस्थान की 80% बिजली कोयले से बनती है। बिल्कुल दोनों चीजों को विशेष याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी में 54 दे रखा होगा, हाँ बिल्कुल, लेकिन 60% वर्तमान में हो सकता है। बिल्कुल एनसीईआरटी में दे रखा होगा। एनसीईआरटी में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं पूरा सही नहीं होता है, बहुत सारे आंकड़े गलत भी होते हैं। हाँ देखते हैं आगे। तो भारत की 60, राजस्थान की 80% बिजली कोयले से बनती है। दोस्तों बात कर रहे थे कोयले की, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला है, सर्वाधिक जो कोयला है, एक क्वेश्चन यहां पर वो पूछा जाता है एग्जाम में जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक जो कोयला है वो गोंडवाना काल का है। गोंडवाना काल से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक कोयले के जो भंडार हैं वो गोंडवाना काल से संबंधित है, यानी गोंडवाना काल में सबसे ज्यादा कोयले के जमाव पाए जाते हैं, जमाव हुए थे। इसलिए गोंडवाना काल का जो कोयला है वो भारत में सर्वाधिक मिलता है। और दूसरा एक काल और है जिसमें कोयले का जमाव हुआ था, और वो टर्सरी काल है, टर्सरी काल। अब यहां पर आप देखेंगे दोनों कालों से रिलेटेड अगर कोयले की बात करेंगे दोस्तों, गोंडवाना काल में सबसे ज्यादा बिटुमिन्स कोयले के जमाव हुए थे, बिटुमिन्स कोयला, जबकि टर्सरी काल में सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयले के जमाव हुए। लिग्नाइट कोयला के जमाव टर्सरी काल में हुए, जबकि बिटुमिन्स कोयले के जमाव सबसे ज्यादा गोंडवाना काल में हुए। तो देखा जाए तो भारत में लगभग 98% जो कोयला है वो गोंडवाना काल से संबंधित है। भारत में निकाला जाने वाला 98% जो कोयला है वो गोंडवाना काल से संबंधित है, और भारत में निकाला जाने वाला लगभग 2% जो कोयला है वो टर्सरी काल से संबंधित है। इन दोनों को भी याद रखेंगे। हाँ अब बात करते हैं गोंडवाना काल और टर्सरी काल। कई बार ये दोनों अलग अलग पूछ लिया जाता है, दोनों अलग अलग पूछ लिया जाता है, तो दोनों को थोड़ा सा याद रखेंगे। गोंडवाना काल का जो कोयला है वो बिटुमिन्स कोयला है, 98% निकाला जाता है, और टर्सरी काल का जो कोयला है वो लिग्नाइट कोयला है, लगभग 2% निकाला जाता है। बिल्कुल गोंडवाना काल का सर्वाधिक उपयोगी होता है। बिल्कुल अजय यादव, बिल्कुल गोंडवाना काल का जो कोयला है ये सर्वाधिक उपयोगी होता है, सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। हाँ अब देखते हैं आगे दोस्तों। पहले अपन बात करेंगे गोंडवाना काल के बिटुमिन्स कोयले की।
दोस्तों विशेषतः विश्व लेवल पर, अगर विश्व लेवल पर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक कोयले का भंडार जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है। विश्व में प्रथम स्थान पर है चीन। विश्व में प्रथम स्थान पर दोस्तों चीन है। चीन का कोयला उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। हाँ, और विश्व में दूसरे स्थान की अगर बात करें तो दोस्तों कोयला उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है भारत। भारत का वर्तमान में कोयला उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चीन और दूसरा स्थान भारत। बिल्कुल, सबसे ज्यादा विश्व में प्रथम स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर भारत। अब इसमें देखेंगे भारत में, भारत के संदर्भ में देखा जाए, भारत के संदर्भ में देखा जाए दोस्तों भारत में सर्वाधिक भंडार, भारत में सर्वाधिक भंडार की बात करते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। नंबर 1 झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार है, अर्थात झारखंड का कोयला भंडार की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। बिल्कुल दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। हां, अगर बात करें उत्पादन की दोस्तों भारत में सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात करोगे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि उत्पादन में क्रम थोड़ा सा अलग है। उत्पादन की बात करेंगे दोस्तों, उत्पादन में प्रथम स्थान पर है छत्तीसगढ़। उत्पादन में प्रथम स्थान पर है छत्तीसगढ़। और उत्पादन में दूसरे स्थान पर है उड़ीसा और उत्पादन में तीसरे स्थान पर है झारखंड। इन चीजों को एक बार दोबारा से देखेंगे आप। भंडार सबसे ज्यादा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उत्पादन सबसे ज्यादा उल्टा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। हां, झारखंड में उत्पादन कम किया जाता है। उत्पादन वर्तमान में सबसे ज्यादा कर रहा है छत्तीसगढ़। झारखंड का उत्पादन में तीसरा स्थान है। यह उल्टा है बिल्कुल। हां, अब देखेंगे आप दोस्तों, अगर बात करें बड़ी खानों की, बड़ी खान की बात करते हैं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है झरिया, झारखंड। झरिया की जो खान है यह झारखंड में पड़ती है। भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है झरिया, झारखंड। सबसे बड़ी कोयले की खान है झरिया, झारखंड। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये झरिया, झारखंड। बिल्कुल सही, झरिया, झारखंड है। हां, जबकि अगर बात करें भारत में सबसे पहले कोयले का उत्पादन, सबसे पहले कोयले का उत्पादन दोस्तों भारत में सर्वाधिक, सबसे पहले कोयले का उत्पादन जो है सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन दोस्तों किया गया था रानीगंज में। सबसे पहले कोयले का उत्पादन किया गया था रानीगंज में। सबसे पहले खोदी गई खान या सबसे पहले उत्खनन कौन सी खान में किया गया? तो रानीगंज, और यह पड़ती है पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता के पास पश्चिमी बंगाल। दोस्तों यहां पर सबसे पहले 1744 में भारत में सबसे पहले कोयले का उत्खनन रानीगंज पश्चिमी बंगाल में किया गया था। बिल्कुल सही, बिल्कुल अजय यादव, बिल्कुल सही। रानीगंज पश्चिमी बंगाल 1744 में भारत में सबसे पहले कोयले का उत्पादन किया गया था, रानीगंज पश्चिमी बंगाल। हां, लेकिन सबसे बड़ी खान है झरिया, झारखंड, और उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है छत्तीसगढ़। दोस्तों अगर बात करें किसी क्षेत्र विशेष की तो मैं आपको बता देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप एक बार। अगर बात करें किसी क्षेत्र विशेष की दोस्तों, वर्तमान में भारत में गोंडवाना काल का बिटुमिन्स कोयला का सबसे ज्यादा भंडार पाया जाता है छोटा नागपुर के पठार में। छोटा
नागपुर का पठार। इसमें भारत में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं छोटा नागपुर के पठार में, सबसे ज्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं। क्षेत्र विशेष की बात करोगे तो छोटा नागपुर का पठार, इसलिए दोस्तों इस छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है भारत का रूहर प्रदेश। भारत का रूहर प्रदेश को कहा, भारत का रूहर प्रदेश कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को, छोटा नागपुर का पठार। बिल्कुल रूर कह सकते हो आप इसको, रूहर है सही नाम, ये रूहर है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये रूहर प्रदेश जो है ना, रूहर प्रदेश ये जर्मनी में है। जर्मनी का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है रूहर, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जर्मनी का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जर्मनी का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है रूहर। और भारत में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन किया जा रहा है छोटा नागपुर के पठार में। इसलिए तुलना कर दी गई कि भारत का रूहर कौन सा होगा, छोटा नागपुर का पठार। इसको कहते हैं भारत का रूहर प्रदेश। बिल्कुल अगर किसी एक स्टेट की बात करोगे तो झारखंड, लेकिन स्टेट विशेष एग्जाम में नहीं पूछा गया है अब तक। बिल्कुल छोटा नागपुर का पठार पूरा क्षेत्र विशेष आएगा। हाँ, और अगर बात करें भारत में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार की, दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों अगर नदी विशेष की बात करेंगे, सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार जो है वो नदी की घाटियों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नदी की घाटियों में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं। और नदी की घाटी की अगर आप बात करोगे तो दोस्तों सबसे ज्यादा दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी की घाटी में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार मिलते हैं। दामोदर नदी घाटी, बिल्कुल दामोदर नदी घाटी जो है, हाँ जी बिल्कुल थैंक यू आपको सरिता रेवाड़, बिल्कुल थैंक यू आपको, बिल्कुल सभी मजे से पढ़ रहे हो। बिल्कुल छोटा नागपुर का पठार में दामोदर नदी जो है, ये दामोदर जो नदी है ये छोटा नागपुर के पठार की मुख्य नदी है। और इसकी घाटी में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं, दामोदर नदी घाटी। एक सोन नदी जो है, इस सोन नदी की घाटी में भी सबसे ज्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं। और महानदी जो है, इसके महानदी घाटी में भी सबसे ज्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों 3 नदियां हैं, दामोदर नदी, बिल्कुल दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं अंसारी, बिल्कुल सही। हाँ 3 नदियां हैं, कितनी? 3, दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी। और तीनों नदियों की तुलना करोगे तो दामोदर नदी में सबसे ज्यादा बिटुमिन कोयले के भंडार, गोंडवाना काल के कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अब उसके बाद में हाँ बीटी क्लासेस, थैंक यू आपको। हाँ बिल्कुल आपको अच्छा लगा, बिल्कुल इसके लिए धन्यवाद। हाँ देखते हैं अगला जो कोयला है, मैंने आपको बताया है टर्सरी काल का, टर्सरी काल का कोयला बताया जो कि लिग्नाइट कोयला है। भारत में 2 काल के कोयले मिलते हैं दोस्तों, एक टर्सरी काल और एक गोंडवाना काल। टर्सरी काल का जो कोयला है वो लिग्नाइट, कौन सा है? लिग्नाइट। और ये जो लिग्नाइट कोयला है टर्सरी काल का दोस्तों, इसके सबसे ज्यादा भंडार मिलते हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और दूसरे स्थान पर यहां लिग्नाइट कोयले के दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमाव मिलते हैं आपको राजस्थान में। दोस्तों यहां पर इसको याद रखेंगे, तमिलनाडु में एक खान है जिसको कहते हैं नवेली। नवेली की जो खान है ये तमिलनाडु में लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान है नवेली, और ये तमिलनाडु में पड़ती है। दोस्तों राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में पलाना बीकानेर की जो खान है ये लिग्नाइट कोयले की राजस्थान की सबसे बड़ी खान है, पलाना बीकानेर। बिल्कुल राजस्थान की लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खान है पलाना बीकानेर। लेकिन वर्तमान में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि वर्तमान में राजस्थान में कोयले के भंडार लगभग समाप्त हो चुके हैं। राजस्थान में कोयले के भंडार लगभग समाप्त हो चुके हैं। ये खान बंद है, वर्तमान में बंद पड़ी है, यहां पर उत्खनन नहीं हो रहा है।
दोस्तों वर्तमान में अगर देखा जाए तो राजस्थान में कोयले के उत्पादन में बाड़मेर का प्रथम स्थान है। वर्तमान में कोयले के उत्पादन में राजस्थान में बाड़मेर का प्रथम स्थान है, न कि बीकानेर का। लेकिन बीकानेर की जो पलाना की खान है ये सबसे बड़ी। हाँ बिल्कुल अजय यादव, बिल्कुल 2003 में भंडार यहां पर मिले हैं, लेकिन यहां उत्खनन नहीं किया जा रहा, सारी खानें बंद पड़ी हैं और इसलिए उत्खनन यहां पर लगभग बंद है क्योंकि भंडार समाप्त हो चुके हैं। राजस्थान में जो भी कोयला है वो दूसरे राज्यों से आयात किया जा रहा है, केवल आयात किया जा रहा है, आयात पर निर्भर है। यहाँ पर जितने भी प्लांट चल रहे हैं वो सारे के सारे आयात पर निर्भर हैं। बिल्कुल हाँ, तो देखते हैं आगे। तो उसके बाद में बात करते हैं अपन अगला खनिज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अगला खनिज पेट्रोलियम। हाँ दोस्तों पेट्रोलियम जो है इसको भी कहते हैं तरल सोना। तरल सोना कहते हैं पेट्रोलियम को, तरल सोना के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल तरल सोना। हाँ दोस्तों पेट्रोलियम जो है तरल सोना कहते हैं, इसको चट्टानी तेल भी कहते हैं, चट्टानी तेल, इसी को कहते हैं चट्टानी तेल। अगर अपन बात करें तो दोस्तों ये अवसादी चट्टानों की बात करें तो ये जो चट्टान होती है अवसादी चट्टान, कौन सी चट्टान? अवसादी चट्टानों की रंध्रों में पाया जाता है। ये अवसादी चट्टानों की रंध्रों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानों की रंध्रों में पाया जाता है कौन सा कोयला, सॉरी कौन सा खनिज? पेट्रोलियम। और अवसादी चट्टानों की रंध्रों में पाया जाने के कारण, अवसादी चट्टानों की रंध्रों में पाया जाने के कारण दोस्तों इसको चट्टानी तेल कहते हैं, इसी को तरल सोना कहा जाता है। और बात करते हैं पेट्रोलियम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर। दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, विश्व में प्रथम स्थान पर है सऊदी अरब। विश्व में प्रथम स्थान पर है सऊदी अरब। विश्व में प्रथम स्थान पर है सऊदी अरब। सबसे ज्यादा सऊदी अरब में पेट्रोल निकाला जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं सऊदी अरब में सबसे ज्यादा जो तेल निकाला जा रहा है वो दरहान नाम का स्थान है, दरहान क्षेत्र। ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है दरहान। विश्व में बिल्कुल अजय यादव बिल्कुल पहले इराक था, लेकिन वर्तमान में सऊदी अरब है। इराक जो है वो दूसरे स्थान पर आ गया है। हाँ विश्व में सऊदी अरब। अगर बात करें भारत में प्रथम स्थान की तो भारत में दोस्तों वर्तमान में प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। भारत में वर्तमान में प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। भारत में प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। और दूसरे स्थान पर है दोस्तों अपना राजस्थान। दूसरे स्थान पर है राजस्थान। पेट्रोलियम उत्पादन में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरा स्थान राजस्थान। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में प्रथम स्थान पर है बाड़मेर। राजस्थान में प्रथम स्थान पर है बाड़मेर। बिल्कुल मैं आपको क्षेत्र बताऊंगा, बिल्कुल सारे के सारे क्षेत्र बताऊंगा आपको। दोबारा से देख लेंगे एक बार। विश्व लेवल पर पूछ लिया जाए तो सऊदी अरब विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत में पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, दूसरा स्थान राजस्थान, और राजस्थान में प्रथम स्थान है बाड़मेर। बिल्कुल प्रदीप रणवा, बिल्कुल राजस्थान ज्योग्राफी करवाएंगे आपको। इंडिया ज्योग्राफी कंप्लीट होते ही राजस्थान ज्योग्राफी शुरू करूंगा। बिल्कुल गोवर्धन बिल्कुल प्रश्न उत्तर वाली क्लास एकदम पहले टॉपिक पढ़ा देता हूं, उसके बाद में सभी के क्वेश्चन एक साथ करवाऊंगा। बिल्कुल टॉपिक सारे पढ़ने के बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा। 2 3 4 5 घंटे की क्लास करके और सभी के मोस्ट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा।
तब तक बस जुड़े रहिए मेरे साथ, श्री राम टीम के साथ। बीटी क्लासेस जस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी शुरू कर दी जाएगी। हाँ, चलते हैं आगे। अब दोस्तों अगर अपन बात करें, भारत में प्रथम स्थान पर तो महाराष्ट्र है, प्रथम स्थान पर तो महाराष्ट्र है, लेकिन भारत में खोजा गया पहला तेल का कुआं, भारत में खोजा गया पहला तेल का कुआं, भारत में खोजा गया पहला तेल का कुआं जो है ये था दोस्तों डिगबोई। डिगबोई आसाम में, डिगबोई असम में भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम निकाला गया था। याद रखिए दोबारा से कि भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम कहां निकाला गया था, तो डिगबोई आसाम में सबसे पहले पेट्रोलियम निकाला गया था। लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन किया जा रहा है महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा तेल उत्पादन का क्षेत्र है बॉम्बे हाई। यह सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है महाराष्ट्र में, बॉम्बे हाई सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र है। हां, अब देखते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देता हूं। बिल्कुल अजय, बिल्कुल सही। बॉम्बे हाई जो क्षेत्र है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि दोस्तों ये जो बॉम्बे हाई क्षेत्र है, ये अपने देखा जाए तो अपना जो समुद्री तट है भारत का दक्षिणी भाग में, यहां पर बना देता हूं, ये मुंबई है। मुंबई में समुद्री तट से ये लगभग 176 किलोमीटर दूर, लगभग 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में यहां पर बॉम्बे हाई क्षेत्र है। यह है बॉम्बे हाई क्षेत्र, समुद्र तट से लगभग 176 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर पानी में से, अरब सागर में से तेल निकालते हैं, पेट्रोलियम। और यहां पेट्रोलियम तेल निकालने के लिए एक जहाज काम में लिया गया है और उस जहाज को नाम दिया गया है सम्राट जहाज। सम्राट नामक जहाज है एक, और इस सम्राट नामक जहाज की सहायता से यहां तेल का उत्खनन किया जाता है। दोस्तों ये सम्राट नाम का जहाज जो है ये मेड इन जापान, दोस्तों जापान में निर्मित किया गया है, जापान से मंगवाया गया था सम्राट नाम का जहाज। और उस जहाज की सहायता से बॉम्बे हाई क्षेत्र में पेट्रोल निकाला जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इस बॉम्बे हाई पेट्रोलियम क्षेत्र की खोज जो है वो 1976 में की गई थी, 1976 में, याद रखना। इसमें से उत्खनन यहां शुरू किया गया था 1976 में। हाँ, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इनको नोट करते जाना साथ साथ में। हाँ, अब देखते हैं आगे। दोस्तों अगर बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो बॉम्बे हाई है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो बॉम्बे हाई है। लेकिन अपन बात करें राजस्थान की, दोस्तों राजस्थान के तेल क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में जो तेल क्षेत्र है उसमें, राजस्थान के जो तेल क्षेत्र है उसमें मंगला है, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य, सरस्वती, ओंगले, राजेश्वरी। दोस्तों ये सारे के सारे तेल क्षेत्र हैं बाड़मेर में, सारे के सारे तेल क्षेत्र हैं वो बाड़मेर में है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो मंगला है, मंगला बाड़मेर। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य, सरस्वती, ओंगले, राजेश्वरी, ये बाड़मेर के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। बिल्कुल मंगला बाड़मेर में है। हाँ,
अगर कुछ क्षेत्र जो है वो गुजरात के भी पूछ लिए जाते हैं। गुजरात के दोस्तों, गुजरात के तेल क्षेत्र की अगर बात करें तो गुजरात के तेल क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें जामनगर आता है। जामनगर, ये अलंकेश्वर, अलंकेश्वर सबसे ज्यादा पूछते हैं। अलंकेश्वर, एक लूनेज, ये तेल उत्पादक क्षेत्र है। जामनगर, अलंकेश्वर, ये गुजरात में है और ये भी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान के मंगला, भाग्यमेश्वरी, सरस्वती, ओंगले, राजेश्वरी। महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई। आसाम की बात करें तो डिगबोई क्षेत्र आसाम का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। बिल्कुल, हां। अब देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं अन्य खनिजों की। तो उसमें अगला खनिज सोना के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सोना दोस्तों, सोना जो है, सोना जो है, सोना का कोई अयस्क नहीं होता। विशेषतः सूर्य यादव, मैं आपको क्लास बता देता हूं, बिल्कुल क्लास बता देता हूं। वैसे तो आप एनी टाइम अपडेट रहिए। यूट्यूब पर अपना चैनल है वाईफाई श्री राम के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करें और वहां बेल आइकन को दबाएं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। फिर भी मैं और आपको बता देता हूं कि शाम को मेरी क्लास 4 से 5 उद्योग पढ़ाएंगे, भारत के उद्योग। 2 घंटे की क्लास रहेगी, 5 से 6, इसमें भी भारत के उद्योग पढ़ाऊंगा मैं आपको। और 6 से 7 जो क्लास रहेगी उसमें महाद्वीप चल रहे हैं दोस्तों। आज अफ्रीका महाद्वीप आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ, आगे देखते हैं। बिल्कुल, सोना, सोने का कोई अयस्क नहीं होता दोस्तों, सोने का कोई अयस्क नहीं होता। सोना शुद्ध अवस्था में चट्टानों की रंध्रों में पाया जाता है। बात करें विश्व में प्रथम स्थान पर, विश्व में प्रथम स्थान पर दोस्तों, वर्तमान में विश्व में सोना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है चीन। वर्तमान में विश्व में प्रथम स्थान पर है चीन। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि पहले हाँ बिल्कुल बीटी क्लासेस सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल सारी चीजें पढ़ाऊंगा। जुड़े रहिए आप मेरे साथ, श्री राम टीम के साथ। हाँ बस यही तो। अजय यादव पहले विश्व में दक्षिण अफ्रीका प्रथम स्थान पर था, दक्षिण अफ्रीका प्रथम स्थान पर था, अब नहीं है। अब दोस्तों वर्तमान में विश्व में सोना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है चीन। पहले दक्षिण अफ्रीका था। जोहान्सबर्ग की खान सबसे बड़ी खान थी, लेकिन उसमें सोने का उत्पादन कम हो गया है। वर्तमान में प्रथम स्थान पर आ गया है चीन। और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार। दोस्तों विश्व में प्रथम स्थान पर है चीन। भारत में बात करें तो भारत में प्रथम स्थान पर है कर्नाटक। भारत में प्रथम स्थान पर है कर्नाटक। ये चीज विशेषता नोट करनी है आपको, सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। बिल्कुल कर्नाटक। और कर्नाटक की अगर बात करें अपने खानों की बात करें तो कर्नाटक में सबसे बड़ी खान है कोलार की खान, और ये भारत की सबसे बड़ी सोने की खान है कोलार की खान। और दूसरी है हट्टी की खान। 2 खाने यहां पर प्रसिद्ध हैं, कोलार की खाने और हट्टी की खाने जो हैं, हट्टी की खान। 2 खान सोने की सबसे बड़ी खान है। बिल्कुल, कोलार और हट्टी की खान दोनों कर्नाटक में हैं और दोनों सोने की सबसे बड़ी खान है। बात करें राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा राजस्थान की खाने, बांसवाड़ा में राजस्थान में सबसे ज्यादा कोयला उत्खनन किया जा रहा है। राजस्थान की खानों की अगर अपन बात करें तो आनंदपुरा है, आनंदपुरा, जगतपुरा और भूकिया, ये 3 खान है। आनंदपुरा, जगतपुरा और भूकिया, और तीनों की तीनों जो खान है वो बांसवाड़ा में दोस्तों सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जा रही है वर्तमान में। आनंदपुरा, जगतपुरा कहां पर है? बांसवाड़ा। बिल्कुल बांसवाड़ा का, राजस्थान में बांसवाड़ा का प्रथम स्थान है, बांसवाड़ा का प्रथम स्थान है।
बांसवाड़ा में 3 खाने सबसे प्रसिद्ध हैं, आनंदपुरा, जगतपुरा और भूकिया। वैसे इनमें उत्खनन कम किया जा रहा है। कोलार हट्टी की खान कर्नाटक की बड़ी खान है, विश्व में प्रथम स्थान पर है चीन। दोस्तों बात करते हैं अन्य खनिजों की। अब जो बाकी खनिज है वो दोस्तों इतने डिटेल से नहीं पूछे जाते, प्रथम स्थान उनका सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो मैं आपको सभी की एक लिस्ट बना करके बता देता हूं। तो अपन देखेंगे खनिज जो शेष रह गए वो सभी के सभी खनिज। दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अभ्रक की, और अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वर्तमान में आंध्र प्रदेश। अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश। अभ्रक में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। जिप्सम उत्पादन में प्रथम स्थान पर राजस्थान। हां बिल्कुल, राजस्थान में अभ्रक भीलवाड़ा में निकाली जाती है। हां, लेकिन अभ्रक उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है, राजस्थान का दोस्तों दूसरा स्थान है। राजस्थान का दूसरा स्थान है, जबकि प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर है राजस्थान। राजस्थान में प्रथम स्थान पर है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है। बिल्कुल। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम सबसे ज्यादा राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम नागौर में वर्तमान में निकाला जा रहा है। हां देखते हैं आगे। रॉक फॉस्फेट और ये निकाला जा रहा है, ये भी प्रथम स्थान पर है दोस्तों राजस्थान। रॉक फॉस्फेट में भी प्रथम स्थान पर है राजस्थान। फेल्सपार, और फेल्सपार में भी प्रथम स्थान पर दोस्तों राजस्थान में अजमेर प्रथम स्थान पर है। क्रोमाइट की बात करते हैं। क्रोमाइट दोस्तों प्रथम स्थान पर है उड़ीसा। हीरा की बात करते हैं दोस्तों, प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। पन्ना, एमरोल्ड जिसको कहते हैं, पन्ना की बात करते हैं, प्रथम स्थान पर है राजस्थान। तांबड़ा, गार्नेट इसको कहते हैं, प्रथम स्थान पर है राजस्थान। जास्पर प्रथम स्थान पर है राजस्थान। वोलेस्टोनाइट प्रथम स्थान पर है राजस्थान। हेलाइट प्रथम स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। प्राकृतिक गैस प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। यूरेनियम प्रथम स्थान पर है झारखंड। थोरियम प्रथम स्थान पर है केरल। संगमरमर प्रथम स्थान पर है राजस्थान।
ग्रेनाइट। प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। फ्लोरस्पार प्रथम स्थान पर है राजस्थान। ग्रेफाइट प्रथम स्थान पर है तमिलनाडु। कैल्साइट प्रथम स्थान पर है राजस्थान। चूना पत्थर और प्रथम स्थान पर है राजस्थान। दोस्तों ये थे भारत में मुख्य मुख्य खनिज। तो दोबारा से देखें, अब्रक आंध्र प्रदेश, जिप्सम राजस्थान, रॉक फॉस्फेट राजस्थान, फेल्सपार राजस्थान, क्रोमाइट उड़ीसा, हीरा मध्य प्रदेश, पन्ना राजस्थान, तांबा राजस्थान, जास्पर राजस्थान, वोलेस्टोनाइट राजस्थान, हेलाइट हिमाचल प्रदेश, प्राकृतिक गैस महाराष्ट्र, यूरेनियम झारखंड, थोरियम केरल, संगमरमर राजस्थान, ग्रेनाइट मध्य प्रदेश, फ्लोरस्पार राजस्थान, ग्रेफाइट तमिलनाडु, कैल्साइट राजस्थान और चूना पत्थर राजस्थान।